call me Bucky, lucky that I'm innocent. If I didn't have no more. इस टाइम मैं इकिया आया हूँ। आप लोगों ने देखा आइकिया, आइकिया इंग्लिश में बोलते हैं। स्वीडिश एक बहुत बड़ी फर्नीचर कंपनी है। इन लोगों ने अपने, ऐसा होता है यहाँ की फर्नीचर, एक कमेंट आया था कि फर्नीचर कैसे ख़रीदते हैं, कहाँ से ख़रीदते हैं। तो वैसे तो मैं फेसबुक मार्केट से ख़रीदता हूँ और मैं आप सबको बोलता हूँ जो भी स्टूडेंट्स यहाँ वगैरह वगैरह आते हैं, फेसबुक मार्केट से बहुत सस्ता और बहुत अच्छा फर्नीचर मिल जाता है। मगर इकिया आइकिया हर जगह होता है और हर जगह इनका फर्नीचर मिलता है, काफ़ी रिलेटिवली सस्ता होता है। वैसे बहुत महंगा फर्नीचर होता है यहाँ पे। मतलब जैसे ये सोफ़ा है तो ये 1100 यूरो का है, सिर्फ ये एक सोफ़ा। और ये गद्दियाँ जो इसके ऊपर रखी हैं अलग से लेनी है, ये जो टेबल रखी है ये अलग से लेनी है। और ऐसा जैसे सोफ़ा होता है ना, जैसे 3 सीटों का सोफ़ा है वो अलग। पाकिस्तान में जैसे 5 सीटर 7 सीटर मिलता है ना, 2-3 कुर्सियाँ अलग अलग होती हैं, यहाँ ऐसा कोई हिसाब नहीं है। अगर वो 2-3 कुर्सियाँ अलग अलग लेनी है तो उन तीनों के अलग अलग पैसे देने होंगे। दूसरी बात, जैसे ये टेबल रखी है ना यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत सी टीवी की टेबल रखी हुई है, तो आपको ये ऐसे नहीं मिलती, एक डब्बे में पैक मिलती है और पूरी आपको खुद बनानी होती है। यहाँ के फर्नीचर सेलर्स का ये मानना है कि हाँ, आप अगर खुद से बनाओ, उसे असेंबल खुद से करो तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती है और आप उस चीज़ को आप अपना समझते हो। अब देखो, जैसे ये एक मुझे साइड टेबल पसंद आई अभी और मैं ख़रीदने ही लगा था क्योंकि मैंने पढ़ा 40 यूरो की इसकी प्राइस है, मगर नहीं, 40 यूरो की प्राइस नहीं है। 40 यूरो इस स्ट्रक्चर के हैं और उसके बाद ड्रॉर जो है ना, ये ड्रॉर इसके 20 यूरो अलग हैं। ऊपर वाली ड्रॉर का 20 यूरो अलग, नीचे वाली ड्रॉर का 20 यूरो अलग, और साइड में ये जो लगा हुआ है बड़ा सा तख्ता, इसके 20 यूरो अलग। मतलब एक ये आपको 100 यूरो का मिलेगा। ये मेरे लिए थोड़ी अजीब सी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। मगर खैर चलो, अभी मैंने पूरा इकिया तो घूम लिया है, मैं बस एक सरसरी तौर पे आप लोगों को दिखाने के लिए लाया था। मगर भाई यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हर तरीके की 100 चीज़ तरीके की वैरायटी होती है। ये ज़मीन पे एरोस फॉलो करते चले जाओगे और पूरा स्टोर आप तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है पूरा स्टोर घूमने में। तो इन्होंने एक बेडरूम, एक छोटा सा अपार्टमेंट इन्होंने डिज़ाइन करा है। यहाँ अपार्टमेंट्स ऐसे ही होते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स। तो यहाँ आप दोस्तों के साथ बैठ के सोफ़े वोफ़े पे देख सकते हो, वहाँ आप सोओगे, वहाँ आपकी कबर्ड है, ये रहा आपका किचन, ये आपकी डाइनिंग टेबल साथ में ही लगी हुई है, वो अलमारी है, फ्रिज है और वो टॉयलेट का दरवाज़ा होना चाहिए, मगर उसके पीछे कुछ होगा नहीं। तो इन्होंने पूरा घर इतनी सी जगह में एक डिज़ाइन करा हुआ है। ऐसे कई सारे लोगों ने डिज़ाइन करे हुए होते हैं घर। ये थोड़ा फीमेल स्टाइल घर है, पिंक पिंक है हर चीज़। यहाँ सोफ़ा, ये सोफ़ा कम बेड है शायद, मतलब बेड भी बन जाता है। वो अलमारियाँ, ये टीवी, यहाँ बड़े लोगों का इन्होंने एक डिज़ाइन करा हुआ है। ये लिविंग रूम इन्होंने डिज़ाइन करा हुआ है, ड्राइंग रूम। यहाँ अच्छी सी डाइनिंग टेबल रखी है, वहाँ सोफ़ा, सारी चीज़ें बड़े अच्छा है हिसाब किताब। मैं फ़ोन लेकर आया हूँ यहाँ, मैंने सोचा फ़ोन से ही मैं बना लूँ वीडियो। कैमरा नहीं था मेरे पास और मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगा। यहाँ जितने भी वर्कर्स भी काम कर रहे होते हैं ना, वो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो येलो कपड़ों में यहाँ पर घूम रहे होते हैं, और वो आर्किटेक्ट्स होते हैं और वो हर चीज़ आपको हेल्प करते हैं। ये एक बाजी घड़ी में है, ये है ही इनके पीछे लिखा हुआ है। तो ये सारे आर्किटेक्ट्स होते हैं और ये सारा घर डिज़ाइन करने में आपकी मदद करते हैं। और फिर इकिया से बाहर निकलते निकलते यहाँ इन लोगों ने एक फैंसी सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड अपना फोड़ रहे हो तो आपको मीठी मीठी बेकरी की खुशबू आती जाए और आपको इतना पेन नहीं हो पैसे स्पेंड करने में। ये इनकी एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जो मैंने एक वीडियो में देखा था यूट्यूब पर ही। कॉफ़ी की, गरम खाने की और मीठी मीठी खुशबू आ रही हो ताकि आपको इतना, क्योंकि यहाँ सारा सामान थोड़ा महंगा होता है। फर्नीचर यूजुअली इंसान का महंगा ही होता है क्योंकि वो 10 साल में एक ही दफ़ा डालता है। तो उसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, यहीं से आप पे करके बाहर निकल जाते हो। वैसे तो मैं इकिया सिर्फ घूमने के लिए आया था, मैंने कुछ ख़रीदने का प्लान नहीं करा हुआ था। मगर ये इतना बड़ा स्टोर है, यहाँ हर चीज़ मिलती है दुनिया की। तो मैंने थोड़े हैंगर्स और ये माइक्रोवेव का एक डिंग्स खरीद लिया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी ख़रीदते अभी बिल 30-40 यूरो का बन जाएगा। तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें काफ़ी सस्ती भी होती हैं और वो ख़रीदते जब आप पाइल अप करते हो तो आपका तकरीबन 30-40 यूरो का बिल बन जाता है। खैर अभी मैं बाहर जाता हूँ। भाई ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, इस टाइम ये चेकआउट है। यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं होते जो आपका चेकआउट कर रहे होते हैं कि आपको चेक करें सामान और वो बार कोड लगाएं। ये इतना सेफ मुल्क है, यहाँ चोरी वोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप खुद ही आओगे और अपना सामान खुद ही ईमानदारी के साथ सिलेक्ट, सारा स्कैन करोगे।
हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग? दोबारा से ये एक ही व्लॉग होगा शायद फर्नीचर के बाद, हालांकि ये अगला दिन है। और यहाँ पे अभी फिनलैंड में नया नया हेलसिंकी में फ़र्स्ट टाइम कोई हलवा पूरी का रेस्टोरेंट खुला है। बीइंग अ पाकिस्तानी, हलवा पूरी इज़ वेरी स्पेशल टू मी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पाकिस्तान में मुझे याद है जब मैं नहीं आया था यूरोप, तो मैं तकरीबन हर रोज़ ही खाता था। बहुत पसंद है मुझे। मैंने छोले का सालन, आलू का सालन और हलवा, तीनों चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और लस्सी भी, और पाकिस्तानी चाय भी होती है। मतलब सारा कुछ जो पाकिस्तानी शनानिगन्स हैं वो सब कुछ होता है, मगर आलू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। छोले तो नॉर्मल, मैं छोलों का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। जो हलवा पूरी खाते हैं उन्हें पता होता है कि वो आलू खाते हैं या छोले खाते हैं, दोनों में से एक फेवरेट होता है। मेरा आलू फेवरेट है। तो 13 यूरो में आप जितना भी चाहो चाय खा सकते हो। तो अभी पूरियाँ बन रही हैं, वो जैसी ही आएंगी मैं अपनी हलवा पूरी खाना शुरू करूँगा। लस्सी पी के बताता हूँ। वो मीठी लस्सी है, मीठी लस्सी है। काफ़ी अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से टेबलें लगाई हुई हैं। पाकिस्तानी स्टाइल बिल्कुल भी नहीं लग रहा आपको ये रेस्टोरेंट। मतलब आप इस रेस्टोरेंट के अंदर घुसोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। और छोले और इन्होंने आलू ऐसे टेबल पे लगाए हुए हैं। एक बीच में बार है, वहाँ पे ऐसे आप जितने भी चाहे दफ़ा छोले और आलू और हलवा ले सकते हो। पूरियाँ अंदर से फ्रेश बन के आती हैं। पूरियाँ आने में तो टाइम है, मैं हलवा खा लूँ तब तक। हलवा खा के आपको मैं चेक करके बताता हूँ। बेस्ट है। मुझे इतना ज़्यादा मीठे का मैं इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। मुझे मतलब मीठा पसंद है, कम मीठा। तो ये हलवा इतना ज़्यादा मीठा नहीं है, और वो तेल से जो भरा हुआ होता है वो वाला भी नहीं है। हालांकि तेल का अपना मज़ा होता है, घी का अपना मज़ा होता है, मगर ये बहुत अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाली थी इन्होंने। अच्छा हलवा है, पहले पास हो गया हलवा। भाई पूरी आ गई है, और पूरी भी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, अच्छी पूरी है। ऐसी पूरी होती नहीं है वैसे, ऐसा पूरी पराठा जैसी है ये। फुल पूरी नहीं है ये, मतलब जो बिल्कुल तेल में रज रही होती है, पूरी पराठे। मैं खा के बताता हूँ। सब कुछ अच्छा है, मतलब हर चीज़ वही है, मगर ये काफ़ी यूरोपियन है खाना। ये पाकिस्तानी ऑथेंटिक तेल से भरा हुआ खाना नहीं है, मगर पूरी भी कम तेल की, और वो ऑथेंटिक टेस्ट मुझे नहीं आ रहा है, मगर फिर भी अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग है पाकिस्तान से, बिल्कुल पाकिस्तान वाला टेस्ट नहीं है, मगर बिल्कुल यूरोपियन भी नहीं है। इट्स समवेयर इन द मिडिल। आलू भी देखने में बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले लग रहे थे, मगर मिर्चों वाले नहीं हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। और जितनी भी पूरियाँ खा सकते हो, मतलब आप खा लो। कितनी खा लेगा बंदा? 2-3 खा लेगा। ज़ाहिर है गोरे भी आते होंगे इस रेस्टोरेंट पे, तो कम्प्लीटली पाकिस्तानी स्टाइल घी से भरा हुआ खाना नहीं बना सकते थे, और तेल से भरा हुआ और मिर्चों वाला। मतलब अब फिनलैंड में तो यही मिलेगा ना। हलवा पूरी भाई मैंने खा ली, 3 खाई गई मुझसे। मतलब 13 यूरो में तकरीबन पाकिस्तानी 2700-2800 रुपये में मैंने 3 पूरियाँ खाई। और अब मैंने फाइनली चाय ले ली। लस्सी के मैंने 2 ग्लास। लस्सी अच्छी है काफ़ी। मुझे लस्सी, हलवा बहुत अच्छा लगा, और लस्सी बहुत अच्छी लगी। अब मैं फाइनली चाय लेकर आया हूँ। मैं चाय पी के बता देता हूँ आपको। चाय भी फुल पाकिस्तानी है, खुशबू से पता चल रहा है। मेरी फेवरेट चाय भी है यहाँ की। मैं अपनी चाय पीता हूँ। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। मैं बोलता हूँ कल मिलते हैं ना, मगर ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद अपलोड करता हूँ। असल में मुझे कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। मैं सोचता हूँ किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ आखिर। मगर चलो, मैं जब मिलेगा मैं ज़रूर बना के आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। Call me Bucky, lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing.